नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। और इसके पहले हमने जो है वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वैदिक काल के बारे में और जैन धर्म के बारे में जान चुके हैं और इसके वीडियोज़ भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो बौद्ध धर्म के बारे में जानने से पहले हमें कुछ चीज़ें महात्मा बुद्ध के बारे में जान लेनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उनके पिताजी का क्या नाम था, तो पिताजी का नाम था शुद्धोधन। इनका जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था, ठीक है। और इनके बेटे का क्या नाम था, तो इनके बेटे का नाम राहुल था, ठीक। और इनकी माता का क्या नाम था, तो माता का नाम इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और इनकी माता का नाम था महामाया, ठीक है। और इनका कुछ चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं ये तो आपको पता ही होनी चाहिए। जैसे कि आपको बता दूं कि महात्मा बुद्ध ने जो है 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था और 35 साल की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति इनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको, ठीक है। तो इसमें से ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। तो चलिए और इसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर इसमें आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी, जैसे जैन धर्म में मैंने बताया था, जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई थी। वैसे आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियाँ हुई हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो बौद्ध धर्म में टोटली दोस्तों 4 संगीतियाँ हुई हैं और चारों संगीतियों के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा कि कब हुई हैं। जैसे पहली जो हुई थी आपकी 483 बीसी में हुई थी और दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों, तो वो आपकी 383 बीसी में हुई थी। और जो तीसरी थर्ड हुई थी, सेकंड वाली आपकी 383 में हुई थी। और थर्ड वाली जो आपकी बौद्ध संगीति हुई थी वो आपकी 257 बीसी में हुई थी, ठीक है। और इसके बाद चौथी बौद्ध संगीति जो फर्स्ट एडी में हुई थी, ठीक, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। तो ये बौद्ध संगीतियाँ किसके किसके शासन काल में हुई थी, तो पहले आपको याद रखना चाहिए कि पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी, दूसरी कालाशोक के समय में, और तीसरी जो है आपको अशोक के समय में, और चौथी जो है कनिष्क के समय में। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और एक एक करके चलिए मैं आपको इसमें बताता चलता हूँ कि और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो जैसे महात्मा बुद्ध ने प्रथम जो उपदेश दिया था उसको क्या बोलते हैं, तो उसको दोस्तों प्रथम धर्म जो सारनाथ में उपदेश दिया था तो उसको प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो जहाँ मृत्यु हुई थी तो उसको किस नाम से जानते हैं, तो महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी पेपर में, ठीक है। तो चलिए एक एक करके पॉइंट्स में अब तो आपको डिस्कस कर देता हूँ, दोबारा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। जैसे महात्मा बुद्ध का मैंने दूसरा नाम बताया, दूसरा नाम इनका सिद्धार्थ था। इनकी जो माता का नाम था दोस्तों महामाया था और इनके पिता का नाम था दोस्तों शुद्धोधन था, ठीक है। और इसके बाद जो है 563 ईस्वी पूर्व में मैंने जन्म बताया आपको। जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, लुम्बिनी में हुआ था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इनका लालन पालन किसने किया था, तो गौतमी प्रजापति ने इनका लालन पालन किया था। और बात करें कि गौतमी प्रजापति कौन थी, तो गौतमी प्रजापति इनकी मौसी थी दोस्तों, ठीक है। और इनका विवाह किस उम्र में हो गया था, तो 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था। और इनकी पत्नी का नाम जैसे बताया मैंने यशोधरा था, इनकी पत्नी का नाम था, ठीक है। पुत्र का क्या नाम था, तो पुत्र का नाम राहुल था। और गृह त्याग कब किया था, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। और इसके बाद ज्ञान प्राप्ति इनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है। ये चीज़ें आपको हो गई। फिर इसके बाद बात करते हैं कि इनका जो धर्मचक्र परिवर्तन था, तो इन्होंने 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में जो है प्रथम अपना उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और कुछ चीज़ें जानते हैं, जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें तो बुद्ध के वैरागी होने के लिए उत्तरदायी 4 दृश्यों का क्रम। अब अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि महात्मा बुद्ध कैसे महात्मा बुद्ध बने, इस चीज़ में आपको ध्यान देंगे। तो इन्होंने अपने जीवन में 4 चीज़ें घटनाएं देखी थी। एक वृद्ध व्यक्ति देखा था, एक सन्यासी देखा था, और तीसरा आपका जो देखा था मृतक व्यक्ति को एक देखा था, और इसके बाद जो है एक बीमार व्यक्ति को देखा था। तो इनके जो सारथी थे तो चन्ना से वो सारी प्रश्न करते रहते हैं। जब उनको समझ में आता है कि जो वृद्ध व्यक्ति है, तो वृद्ध व्यक्ति अपनी अवस्था से परेशान रहता है, और जो मृत व्यक्ति है तो जब उन्हें ये एहसास होता है कि एक दिन सभी को मर के जाना है,
तो इस चीज़ से वो और दुखी होते हैं कि ये तो जीवन का अंतिम सत्य यही है कि एक दिन मृत्यु होनी है, ठीक है। और इसके बाद जो बीमार व्यक्ति देखते हैं, यानी वृद्ध व्यक्ति हो, बीमार व्यक्ति हो, मृत व्यक्ति तो मृत ही हो चुका है, बीमार व्यक्ति भी अपने जीवन में दुखी ही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब उन्होंने चौथा दृश्य देखा था सन्यासी, सन्यासी जो है अपने जीवन में बहुत सुखी था और वो मस्त था अपने जीवन में। तो महात्मा बुद्ध को ये ज़िंदगी उनको बहुत अच्छी लगी थी। और जैसे आपको कहानी अगर आपने पढ़ी होगी तो महात्मा बुद्ध के जो पिताजी थे और उनके समय में एक ऋषि बोले या ब्राह्मण आए थे या एक जो भविष्य बताते हैं वो उनके पास आए थे। तो उन्होंने कहा था कि आपका जो बेटा है वो या तो बहुत बड़ा राजकुमार बनेगा या बहुत बड़ा राजा बनेगा, या तो फिर पूरी तरह से ये जीवन को छोड़ छाड़ के गृह त्याग करके और अपने लिए ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़ेगा। तो जब उन्होंने बहुत कोशिश करी थी कि महात्मा बुद्ध जो है इस तरफ ना जाने पाए, इसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन अंत में जो है जो होना था वही हुआ। और महात्मा बुद्ध ने 29 साल की उम्र में घर त्याग दिया और 35 वर्ष तक लगातार कठोर परिश्रम करते रहे और 6 साल में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद बात करें कि गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम इन्होंने मुलाकात जो है किससे करी थी, तो सांख्य दर्शन के अनुसार बोला जाता है कि इन्होंने अलार कलाम से इन्होंने मुलाकात करी थी। ये वैशाली के समीप जो है राजगृह के निकट रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात इन्होंने करी थी, ठीक है। तो और इसके बाद बात करते हैं कि बिंबिसार ने वेलुवन विहार दान दिया था। ये थोड़ा 2-4 फैक्ट हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि वेलुवन विहार किसने दान किया था, तो उनका नाम था बिंबिसार दोस्तों। और प्रसेनजीत ने पुब्बाराम विहार को जो है दान किया था और लिच्छवी ने कुटाग्रशाला विहार को और अनाथ पिंडक ने दोस्तों जेतवन विहार को किया था। और एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, इसमें महात्मा बुद्ध ने जो बताया था कि इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे। तो इन्होंने पहला बताया था दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, ठीक है। ये चारों चीज़ें उन्होंने बताई थी कि अगर किसी के जीवन में दुख है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा और फिर उसके बाद कोई ना कोई उसका निरोध होगा और उसको फिर हल करने के लिए कोई ना कोई दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा होगी, यानी उसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, ठीक है। और सर्वाधिक जो है प्रचार प्रसार इन्होंने कौशल में किया था, श्रावस्ती का कौशल श्रावस्ती में किया था, ठीक है। इसके बाद महात्मा बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। दूसरा जो है कुशीनगर में इनकी 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी, तो यानी 483 BC में इनकी मृत्यु हो गई थी। और 483 BC में ही मैंने आपको बताया था प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। तो 80 वर्ष की उम्र में इनकी निधन हो जाता है और ये इस घटना को जो है महापरिक्रमण के नाम से जाना गया है, ठीक है। अंतिम समय जो है अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली पावा में चुंद ने, अच्छा ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इनकी मृत्यु अगर कैसे हुई तो ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने जो है सूकर माधव यानी पोक मीट खा लिया था, ठीक है। तो जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। कुशीनगर में सुभद्र को अंतिम इन्होंने उपदेश दिया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कि इन्होंने अपने जीवन का अंतिम उपदेश किसको दिया था, तो कुशीनगर में सुभद्र जी को दिया था, ठीक है। 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ। मैं कई सारे फैक्ट्स बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे? बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दिन कौन सा? तो वैशाख पूर्णिमा का दिन था, ठीक। इसके बाद अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रज्ञाशील समाधि, सम्यक दृष्टि, अच्छा प्रज्ञा के अंतर्गत देखते हैं हम सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प देखते हैं। इसके बाद आपका शील में देखते हैं तो सम्यक कर्मार्थ, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव देखते हैं। समाधि में सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि देखते हैं, ठीक। कुछ इम्पोर्टेंट और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे, ठीक है। कितने भागों में बटे हुए थे? 2 भागों में बटे हुए थे। कौन कौन? भिक्षु भिक्षुणी तथा उपासक उपासिकाएं। भिक्षु भिक्षुणी या उपासक उपासिकाएं, इन 2 वर्गों में इनके अनुयायी जो है बटे हुए थे। अनुयायी बोले तो फॉलोवर्स। अच्छा एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से किसको जाना जाता है?
तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एशिया के ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध जी को महात्मा बुद्ध जी को कहा जाता है। और एशिया के ज्योतिपुंज जो है इसमें एक लाइट ऑफ एशिया बुक लिखी गई है। तो लाइट ऑफ एशिया बुक किसने लिखी थी, तो वो भी मैं बता दूं, एडविन अर्नोल्ड ने लिखी थी। एडविन अर्नोल्ड ने लिखा था लाइट ऑफ एशिया बुक, ठीक है। अच्छा, तो इसमें आप जानते हो बौद्ध धर्म दो भागों में जब विभाजित हो जाता है, एक भाग होता है आपका हीनयान, दूसरा होता है महायान। तो हीनयान का मतलब क्या होता है, तो हीनयान का मतलब निम्न मार्ग था, और जो है आपका महायान का मतलब था उस यानी उच्च मार्ग, ठीक है, या उत्कृष्ट मार्ग कह सकते हैं। बुद्ध अपने मत को कहते थे यह मध्यमा प्रतिपदा, यानी बुद्ध जो है महात्मा बुद्ध कौन सा माध्यम फॉलो करते थे, तो ये जो है आपका मध्यम मार्ग को फॉलो किया करते थे, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग कि इनके जीवन की कुछ घटनाएं हैं जिनसे कुछ इनके प्रतीक चिन्ह जो पेपर में आपके पूछे जाते हैं। तो जैसे जन्म, तो जन्म का इनके प्रतीक क्या था, तो जन्म का प्रतीक दोस्तों कमल एवं सांड था इनके जन्म का प्रतीक। और जो गृह त्याग की घटना जो हुई थी उसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा रखा गया था, ठीक है। ज्ञान जो है, ज्ञान का प्रतीक जो है पीपल बोधि वृक्ष हो गया। निर्वाण का प्रतीक आपका पदचिन्ह हो गए। और मृत्यु का स्तूप। तो जन्म का कई बार पेपर में पूछा गया है, तो जन्म का प्रतीक क्या था, तो कमल एवं सांड था, ठीक है। गृह त्याग का क्या प्रतीक था, तो घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक था। और इसके बाद मृत्यु का स्तूप प्रतीक था। ज्ञान का पीपल या बोधि वृक्ष प्रतीक था। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने त्रिरत्नों के बारे में बताया था। त्रिरत्न क्या थे कि बुद्ध और संघ और धम्म, ठीक है, बुद्ध संघ धम्म, तो ये आपके त्रिरत्न थे। अब इसमें एक चीज़ हम देखेंगे कि त्रिपिटक के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिपिटक जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीन तरह के पिटक हैं, ठीक है। त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक। अब जो विनय पिटक में क्या बताया गया है, तो विनय पिटक में दोस्तों नियमों के बारे में बताया गया है। और सुत्त पिटक में क्या क्या बताया गया है, सुत्त पिटक में जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे उनके बारे में बताया गया है। और अभिधम्म पिटक में क्या बताया गया है, तो ये दार्शनिक यानी फिलॉसफी से रिलेटेड सिद्धांत इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो ये त्रिपिटक के बारे में भी पूछा जाता है कि विनय पिटक में मेनली क्वेश्चन जल्दी जो पूछा गया है मैंने देखा है कि विनय पिटक से पूछा जाता है कि विनय पिटक में क्या है। तो विनय का मतलब ऐसा ही आप याद रखिएगा कि विनय नियम, थोड़ा सा आप इसे रिलेट कर लीजिएगा, विनय नियम यानी विनय पिटक में नियम के बारे में बताया गया है। और सुत्त पिटक में आपका जो है महात्मा बुद्ध के उपदेशों के बारे में बताया गया है। और अभिधम्म पिटक में आपको दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, ठीक। तो ये आपके फैक्ट्स जो हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे आई थिंक। शिक्षा केंद्र, तो अब आपको जानकारी होनी चाहिए कि बौद्ध धर्म में कौन कौन से शिक्षा केंद्र थे। तो नालंदा था, और विक्रम विहार था, और वल्लभी था, ठीक है। तो नालंदा की स्थापना किसने की थी, नालंदा की स्थापना दोस्तों करी थी कुमारगुप्त ने। और इसके बाद विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी, तो धर्मपाल ने की थी, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि जो महर्षि चाणक्य थे, तो चाणक्य कौन से स्कूल से पढ़े हुए थे, ठीक है, या कौन से कॉलेज से पढ़े हुए थे, तो ये आपको बताना होगा। नालंदा से पढ़े थे, विक्रमशिला से पढ़े थे, किससे पढ़े थे, आपको ये बताना होगा। और ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, शिक्षा के केंद्र थे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म का केंद्र नहीं है या बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं है। तो ऑप्शन दे देगा, नालंदा दे देगा, विक्रमशिला दे देगा, ठीक है, और इसके बाद वल्लभी दे देगा, और एक आधा और दे देगा आपको। तो उसमें से आप इन तीनों को एलिमिनेट कर लीजिएगा, इससे आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चैत्य और विहार क्या थे। तो थोड़ा सा इसके वर्डिंग में अगर आप जाएंगे तो आप आसानी से याद रख पाएंगे कि विहार का मतलब, विहार आप आजकल शहरों में भी देखते होंगे, कुंज विहार, इस तरह से प्लेसेस के नाम होते हैं। तो विहार का मतलब एक तरह से रहने का स्थान, ठीक है। और जो चैत्य होते थे, चैत्य एक तरह से पूजा स्थल हुआ करते थे, या महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित रखने वाले समाधियाँ हुआ करती थी, ठीक। स्तूप क्या होता था, तो मृतक की चुनी हुई अस्थियाँ को रखने का स्थान। अब स्तूप क्या था उस समय बौद्ध धर्म में, तो जो अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो वहाँ पे जो भी ये रखे जाते थे, स्तूप रखे जाते थे, जो भी कह सकते हो अस्थियाँ रखी जाती थी, उसको हम लोग स्तूप के नाम से जानते हैं। अब
चलिए एक एक करके फिर से मैं संगीतियों के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि बौद्ध धर्म की संगीतियों से ज़रूर क्वेश्चन बनता है। बाकी किसी चीज़ से बने चाहे ना बने, लेकिन इससे ज़रूर बनता है। तो बौद्ध धर्म की पहली जो संगीति हुई थी, मैंने आपको बताया था 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और इसके जो है प्लेस, हाँ कहाँ पर हुई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजगृह में हुई थी। और शासनकाल किसका था? तो अजातशत्रु का शासनकाल चल रहा था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और शासन मैंने बता दिया अजातशत्रु। स्थान कौन था? तो राजगृह। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा अच्छे से, पक्का पूछा जाता है, ठीक। द्वितीय बौद्ध संगीति मैंने आपको बताई 383 ईस्वी में हुई थी। और इस समय जो है स्थान कौन था? तो वैशाली स्थान था। और जो अध्यक्ष थे आपके शुभकामी थे या साबक मीर थे या सर्वकामिनी थे। और शासक दोस्तों कालाशोक थे, ठीक है। इसके बाद तीसरी बौद्ध संगीति मैंने आपको बताई 247 ईस्वी पूर्व हुई थी। शायद मैंने पहले 248 बोल दिया था, 247 ईस्वी पूर्व हुई थी, यानी बीसी में हुई थी। और ये पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। और इसके अशोक के समय में हुई थी, यानी अध्यक्ष जो है इसके मोगलीपुत्तिस थे। और जो शासक थे दोस्तों वो आपके अशोक थे, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति मैंने बताया फर्स्ट एडी में हुई थी, ठीक। और इसके जो है कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और कश्मीर में के कुंडलवन में हुई थी, ठीक है। कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। अध्यक्ष हो गए आपके वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष दो है अश्वघोष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। और इसके जो है अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो वसुमित्र थे, ठीक है। शासक जो है कनिष्क थे, ठीक। अब इसके बाद और एक दो चीज़ें ध्यान दे देते हैं, फिर इसके बाद बौद्ध धर्म में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके, ठीक। जैसे बौद्ध धर्म में जो विभाजन होता है, जैसे कि मैंने आपको जैन धर्म में भी बताया था, जैन धर्म में विभाजन हुआ था जो भद्रबाहु जी के नेतृत्व में चले गए थे। जो साउथ इंडिया में चले गए थे तो वो भद्रबाहु के नेतृत्व में चले गए थे। और ऊपर साइड यानी उनको दिगंबर बोलते थे। और जो आपके नॉर्थ इंडिया में रहते थे तो वो श्वेतांबर के नाम से जानते जाते थे, यानी श्वेत वस्त्र धारण करते थे। उसी तरह हम बौद्ध धर्म में भी विभाजन देखते हैं। तो बौद्ध धर्म में जो विभाजन होता है तो महासाधिक या सर्वास्तिवादी, ठीक, ये परिवर्तन के पक्ष में थे। और दूसरे जो होते थे इनके जो कह सकते हैं कि जो नेतृत्वकर्ता होते थे तो वो महाकश्यप थे, यानी महाकश्यप के नेतृत्व में ये काम करते थे, ये सर्वस्तिवादी। इसका मतलब था ये परिवर्तन के पक्ष में रहते थे। ये मानते थे कि जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, प्रकृति में तो परिवर्तन होते ही रहते हैं। इनका मानना था कि जीवन में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहने चाहिए। दूसरा था स्थाविर या थेरवादी, ठीक है। स्थाविर या थेरवादी में इसमें हम ये चीज़ समझते हैं कि ये परिवर्तन के विरोधी थे, यानी इनका मानना था कि जैसा जो चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे तो महाकात्यायन थे। मैंने दो बातें आपको बताई है, एक आपको सर्वास्तिवादी बता दिया, दूसरा थेरवादी बता दिया। इसके जो पहले सर्वास्तिवादी के मैंने बताया आपको महाकश्यप के नेतृत्व में नेतृत्वकर्ता महाकश्यप थे। और दूसरा जो थेरवादी या थेरवादी थे इनके जो महाकात्यायन थे। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित मैंने सारे फैक्ट्स आपको बता दिए। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको याद करने के लिए, फिर से आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूँ। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। उनके पिताजी का क्या नाम था? तो शुद्धोधन उनके पिताजी का नाम था। और उनकी माताजी का क्या नाम था? महामाया नाम माता जी का नाम था। उनकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम यशोधरा था। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आपका 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। 483 ईस्वी पूर्व में ही प्रथम बौद्ध संगीति भी हुई थी। इनके बेटे का क्या नाम था? तो इनके बेटे का नाम दोस्तों राहुल था, ठीक है। और इन्होंने घर कब छोड़ा था? तो 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुई थी? तो 35 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनके जो प्रथम इन्होंने उपदेश दिया था, तो प्रथम उपदेश इन्होंने किसको दिया था? तो 5 ब्राह्मणों को दिया था, ठीक। प्रथम उपदेश की जो घटना थी उसको क्या बोलते हैं? तो उसको जो है प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। इन्होंने प्रथम जो पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश किसको दिया था, कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुई थी। इस घटना को क्या नाम से जानते हैं? तो महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया इन्होंने जो 3 वो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे, और बुद्ध धम्म संघ ये त्रिरत्न थे, ठीक है। और इनके 3 चीज़ें हम देखते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। इनके बारे में आप याद रखिएगा। और विनय पिटक में नियम बताए गए हैं।
और सुत्त पिटक में आपका बताया गया है महात्मा बुद्ध जी ने जो उपदेश दिए थे तो उसमें सुत्त पिटक में बताए गए हैं। और इसके बाद अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। ठीक, इसके बाद मैंने आपको और कुछ चीज़ें मैंने बताई, जैसे कि उनके जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। ठीक है, तो ये चारों स्थान हो गए। और इनके अगर आप शासकों के बारे में बात करें तो पहले में अजातशत्रु शासक थे, दूसरे में आपके रहते हैं कालाशोक, और तीसरे में आपके रहते हैं अशोक, और चौथे में आपके रहते हैं कनिष्क। इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि दूसरे में कालाशोक है और चौथे में कनिष्क है। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी तो 483 में हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी तो 383 में हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी तो आपको 247 ईस्वी पूर्व में हुई थी, और चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी तो 1st AD में हुई थी। ठीक है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थे। मैंने दो भागों में विभक्त हो गया था बौद्ध धर्म। कौन कौन थे? एक सर्वस्तिवादी थे और एक थेरवादी थे। थेरवादी मानते थे कि कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए थे, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते थे। और साथ में जो सर्वस्तिवादी थे वो उनका मानना था कि नहीं, परिवर्तन होना चाहिए। पर जो सर्वस्तिवादी थे तो सर्वस्तिवादी किसके पक्ष में रहते थे तो महाकश्यप के पक्ष में रहते थे। ठीक है, महाकश्यप के नेतृत्वकर्ता में थे। और जो थेरवादी थे वे आपके महाकात्यायन के नेतृत्व में काम करते थे। तो ये था बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने आपको ओरली सारे बता दिए। इससे आप आसानी से एक बार इस वीडियो को सुन लेंगे, आसानी से आपका बौद्ध धर्म का पूरा रिवीजन हो जाएगा। बहुत आसानी से आप इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। और इसके आगे जो है, जो मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा तो उसमें कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे शैव धर्म है, वैष्णव धर्म है। तो इसके बाद फिर हम धीरे धीरे आगे करके मौर्य काल के बारे में जानकारी करेंगे। तो कल मैं कोशिश करूँगा छोटी छोटी चीज़ों को और बता दूँ। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग मौर्य काल या मौर्य पीरियड स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।